हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल 777 कॉस्मिक टैरो में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ऑलराइट, सो रिलेशनशिप में एक कलेक्टिव एनर्जीज देख लेते हैं क्या हो रहा है। सो गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो। सो वो ही लीजिए जो आपसे रेजोनेट करता है और जाने दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो आ रहा है मैं बोलती जाऊंगी, ठीक है। सो गाइज़, मैं इस चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वीडियो अपलोड करती हूँ। सो कभी कोई वीडियो अगर इंग्लिश में आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सो लेट्स सी। आई एम सॉरी, मैं इससे शुरू करती हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड, हायरोफेंट। ओके, हायरोफेंट एंड जजमेंट। The Fool, Six of Pentacles, Chariot, Hangman, Wheel of Fortune, King of Swords, Three of Wands. Bottom of the deck, Queen of Wands. Okay. इसका भी बॉटम देख लेते हैं। Oh shit, oh shit, is this a joke? Oh my god, Queen of Wands, Queen of Wands, दोनों डेक के बॉटम में आ रहा है। This is heights, this is a miracle, this is like literally a miracle. Bottom of the deck इधर आता और एक उधर आता तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेती। This is a miracle. Oh my god. Excellent, I'm so happy. ओके गाइस, गिव मी अ मिनट, मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं रीडिंग करके फिर स्टार्ट करती हूँ। ओके ओके, ग्रुप नंबर, ओ आई एम सो सॉरी, ग्रुप नहीं है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। ओके गाइस, शुरुआत करते हैं आपके पर्सन से। आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देयर इज़ नो डाउट। नाउ एक चीज़
इस रीडिंग में जो आई है गाइज़, यहाँ मुझे 2 सिनेरियोज़ आए हैं, 2 सिनेरियोज़ इस रीडिंग में। मैं 2 एक्चुअली 2 पाइल्स होने चाहिए थे, बट मैंने कलेक्टिव रीडिंग की है, बट यहाँ मुझे 2 सिनेरियोज़ आए हैं। एक सिनेरियो तो ऐसा है जहाँ पे आप लोग खुद ही थक चुके हो, आप आपके पर्सन पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो एंड आप मूव ऑन कर रहे हो एक नई ज़िंदगी की तरफ, नए खुशियों की तरफ, नई दिशा में। आप सोच रहे हो कि ये इंसान ने आपको कभी वैल्यू नहीं किया, थक गए हो, इस इंसान ने कभी आपको दे डिडंट ट्रीट यू राइट, कभी आप पे एफर्ट्स नहीं डाले, जो भी हैं, आप खुद भी अब रहना नहीं चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोगों के केस में ये दिख के आ रहा है, आप खुद ही इस रिलेशनशिप से थक चुके हो। अब आपको लगता है कि ये एक टेम्प्रेरी रिलेशनशिप था, आपका कार्मिक अकाउंट ओवर हो चुका है एंड आप एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हो एंड आप खुद ही रिलीज़ करना चाहते हो, बिकॉज आपको लग रहा है आप दोनों में इश्यूज बहुत इस लेवल पे बढ़ चुके हैं कि अब आप इनके साथ रह के भी खुश नहीं हो। सो आई फील दैट आप इन पे गिव अप कर रहे हो, ठीक है। यू आर लिटरली गिविंग अप ऑन दिस पर्सन, थिंकिंग कि ये एक टेम्प्रेरी रिलेशनशिप था, आप मूव ऑन कर रहे हो। वो एक है, इट्स लाइक आप अपने पावर में आ चुके हो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इट इज़ लाइक अब कोई भी ऐसा इंसान जो आपको वैल्यू नहीं करेगा, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, यू आर इन दैट मूड कि मैं कट ऑफ कर दूँ इस इंसान को मेरी ज़िंदगी से, क्योंकि आप खुद खुश नहीं हो। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बुरा होगा जिससे आप डील करते हो, कभी कभी होता है हमारे कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म होने का टाइम आ जाता है तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, कुछ दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए ख़त्म हो जाता है, दोनों इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। सो आप लोग ऐसे पोजीशन में आ गए हो कि अब आपने इस इंसान पे गिव अप कर दिया है। सो इंटरनली आप खुद भी मूव ऑन करना चाह रहे हो, ठीक है। फूल, नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, फील ऑफ फॉर्चून आया, आप खुद ही एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, बिकॉज आपको अपना वर्थ पता चल गया, आपको पता चल गया था दैट यू डिज़र्व मोर, आपको पता चल गया कि इस इंसान के साथ रह के आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। सो डेफिनेटली आपने अपना पावर अपने हाथ में ले लिया ना, आप ऐसे प्लेस में हो कि चलो जो हो रहा है होने दो, मन में शायद आप रेडी हो चुके हो मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। दैट इज़ वन सिनेरियो। अब दूसरी सिनेरियो वो लोगों के लिए है जिन्हें पता है दैट उनके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, लाइक आपको खुद पता है, क्योंकि आपके पर्सन ने यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट किया और ये एक डिवाइन कनेक्शन है, आपको भी पता है आप और आपके पर्सन एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। देखो हायरोफेंट आया है, ऑलराइट, हायरोफेंट आया है, चैरेट आया है, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, कुछ भी करो, डिवाइन कनेक्शन है, ऑलराइट। आप लोगों के केस में डेफिनेटली ऐसा कुछ है, ज़्यादा तो कुछ देख नहीं रही हूँ, बट अगर बातचीत कम है, कम्युनिकेशन रुका हुआ है, आपको लग रहा है दैट आपके पर्सन ने ऑल ऑफ सडन बात करना बंद क्यों कर दिया है, लाइक ये इंसान ने बात करना बंद नहीं किया है, टेम्प्रेरी पॉज आया हुआ है रिलेशनशिप में, ओके। ये इंसान जिससे भी आप डील कर रहे हो गाइस, हो सकता है ये इंसान के सर पे ना थोड़े लोन्स हैं और डेट्स हैं, ओके, डेफिनेटली कुछ लोन्स हैं और डेट्स हैं। ये इंसान अभी उस फेज़ में है जब वो रीपे करने के पीछे पड़े हुए हैं, लाइक उनके सर पे थोड़े से लोन्स हैं, कर्जा हो सकता है, उनके सर पे फाइनेंशियल प्रेशर है। ये इंसान ना शायद इन्होंने डेफिनेटली आपको टाइम कम दे रहे हैं, ऑलराइट, आप दोनों वक्त नहीं बिता रहे हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है या एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, आपको भी पता है कि कहीं नहीं जा रहे, बट ये दोनों में मनमुटाव चल रहे हैं ना, ये उनके लिए है। ये जो इंसान है ना, अगर आप दोनों में बातचीत कम है, ये इंसान सोच रहे हैं कि कैसे वर्कआउट करूं। आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आपको भी पता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत किया है, आपको खुद पता है। तो ये रिलेशनशिप जिनका कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए आई फील एक डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। इट इज़ लाइक यूनिवर्स भगवान स्टेप इन करके आपका रिलेशनशिप रिवाइव कर रहे हैं, ओके। एक्सपेक्ट द कम्युनिकेशन। अगर आपको लग रहा था आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे या बहुत जल्द आपसे बात करने वाले हैं, देखो इस एनर्जी में थे, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आपकी तरफ बात नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ऑल ऑफ सडन इन्होंने बात करना बंद क्यों कर दिया, क्यों मेरी तरफ आ नहीं रहे, क्यों मैसेज नहीं कर रहे, क्यों कॉल नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं तो एकदम रुका हुआ है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है 1 महीना 2 महीने से ये बात भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट आप अभी भी प्यार करते हो, और आपको पता है ये भी आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब आपका रिलेशनशिप में आप दोनों थे, इन्होंने आपको वर्बली बोला होगा कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये उनके लिए है। तो ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है, वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए कि इस रिलेशनशिप को वर्क करूं, ठीक है। आपके पर्सन आप पे बहुत स्पाई कर रहे हैं, लिटरली हैवी स्पाइंग मतलब ये इंसान शायद आपके घर के आजू बाजू आके आपको देखते भी हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, ठीक है।
जिनका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है ना, आपके पर्सन अगर दूर रह रहे हैं ना तो वो आप पे स्पाई कर रहे हैं। सोशल स्पाइंग ही नहीं, लिटरली फिजिकल स्पाइंग भी चालू है। देखो ठीक है, फिजिकल स्पाइंग चालू है पेजेस, सो फिजिकल स्पाइंग डेफिनेटली चालू है। एंड नंबर 3, एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन। अगर बातचीत बंद है तो डेफिनेटली आपको, जिनका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है ना, आप में से काफ़ी लोग एक सोलमेट रिलेशनशिप में हो, रियल सोलमेट। इट इज़ लाइक आप दोनों इस दुनिया में आए एक पर्पस से हो, आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप दोनों का कमिटमेंट कोई नहीं तोड़ सकता। आपको भी पता है, बिकॉज आपको पता है आपके पर्सन ने आप पे बहुत इन्वेस्ट किया है, आपने उन पे बहुत इन्वेस्ट किया है। सो ये रिलेशनशिप कोई तोड़ नहीं सकता। ओके, सो आप दोनों साथ में आओगे, इट इज़ लाइक अ डिवाइन इंटरवेंशन होगा, यू बोथ विल कम टुगेदर। ऑल राइट, दैट इज़ वन। चैरिट कार्ड आया, आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते, आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो देर इज़ नो वे। ठीक है, आपके पर्सन गाइस कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पर्सन सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे मैं इस रिलेशनशिप पे वर्क करूँ, क्या करूँ कि अब हमारा रिलेशनशिप पहले की तरह हो जाए। ये इंसान बहुत सोच रहे हैं। ऑल राइट, या आप में से कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली एज गैप हो सकता है दैट आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े हैं, लाइक 5 साल, 10 साल, 15 साल, आई डोंट नो, कुड बी एनीथिंग, बट ड्रास्टिक एज गैप भी इस रीडिंग में आई है। ठीक है, दैट इज़ नंबर 1। आप में से कुछ लोगों का केस में ना, अगर आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, नाउ ये जनरल रीडिंग है, बहुत डिटेल में नहीं जा रही, थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं है, बट थर्ड पार्टी का केस आ रहा है कुछ लोगों के लिए। सो आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा ना डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इट्स लाइक वो समय आ चुका है जब आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आने वाले हैं। देखो वो छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है। ऑल राइट, वो आपको बहुत प्यार करते हैं गाइस। वो अगर थर्ड पार्टी में थे भी ना, मजबूरी में थे, बिकॉज आप उनके साथ हो नहीं, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे आप दोनों। ये रिलेशनशिप में एक बहुत चीज़ स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। लाइक आप लोगों को ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, मिलना है, टाइम स्पेंड करना है, नहीं तो क्या फ़ायदा एक रिलेशनशिप में। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे नहीं तो रिलेशनशिप का बॉन्ड बढ़ेगा कैसे? जब तक आप किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, सो आप दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त भी स्पेंड करना चाहिए। आप मिला करो उनको, वो मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस है, आप मिल नहीं पा रहे हो, इशू हो सकता है, अग्री, बट ये रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्पेंड सम टाइम विद ईच अदर। ओके, आप में से काफ़ी लोगों के केस में ना क्वेरेंट, लाइक ये आपके लिए मैं व्यूअर्स, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंजेस होने वाले, मेजर चेंजेस। इट इज़ लाइक आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में ना एक खुशियों का फेज शुरू हो रहा है। लाइक लिटरली आप में से काफ़ी लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे, वो वक्त ख़त्म होने वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन, मैंने क्या कहा, आपकी लाइफ में ना खुशियों का फेज़ शुरू हो रहा है। लिटरली हाँ, एक बुरा फेज़ ख़त्म हो रहा है और एक नई जर्नी की तरफ आगे जा रहे हो आप, नए खुशियों का फेज़। दिस इज स्पेशली ये रीडिंग जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, आपको खुद पता होगा, क्योंकि आपके लाइफ में एक ट्रबल का फेज़ चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है। तो अगर आप उस फेज़ में हो तो ये रीडिंग आपकी है, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो मुझे यहाँ दिख रहा है। एक बुरा वक्त आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है एंड आप इस फेज़ में आ रहे हो। इट्स लाइक लिटरली एक ब्राइट ब्यूटीफुल फेज़, करियर में भी है और लव लाइफ में भी है। आप में से कुछ लोग तो खुद ही इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हो एंड आप डन हो चुके हो, वो आपको पता चल जाएगा। लाइक आपका ये रीडिंग में जब बोल रही हूँ आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आप खुद ही इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो एंड यू आर मूविंग ऑन, यू आर लिटरली मूविंग ऑन। ठीक है, आप देखो आप डन हो चुके हो। क्वीन ऑफ वॉन्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, यू आर मूविंग ऑन टू हेडिंग टू अ न्यू जर्नी। आप खुद देखो, यू आर हेडिंग टू अ न्यू जर्नी। आपको पता चल गया आपका वर्थ क्या, आपको पता चल गया दैट ये इंसान के साथ आप खुद भी खुश नहीं हो, वो हो नहीं हो डजेंट मैटर, आप भी खुश नहीं हो। अब आप खुद ही मूव ऑन करना चाहते हो। आपके हाथों में कंट्रोल है, आपके हाथों में पावर है एंड यू हैव रियलाइज्ड इट। आपको पता चल गया है आपकी पावर्स, आपको पता चल गया कि इस इंसान के साथ रह के वैसे भी आप खुश नहीं हो, सो पॉइंट ही नहीं है। सो आप खुद ही छोड़ रहे हो इस इंसान को। ठीक है, मैंने कहा ना मेजर चेंजेस हैं। आप ये जिनकी भी रीडिंग है आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस हो रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों के केस में डेफिनेटली आई फील दैट इस रीडिंग में ना गाइज, लेट मी बी ऑनेस्ट,
मैंने क्या कहा था, आप दोनों अगर बात नहीं कर रहे हो तो बातचीत शुरू हो जाएगी। बट इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन तो कम्युनिकेट करेंगे, देयर इज़ नो डाउट, बट आप भी कम्युनिकेशन करने वाले हो। कम्युनिकेशन दोनों साइड से हो रही है, म्यूचुअल एनर्जीज है। हो सकता है कुछ केसेस में आप उन्हें मैसेज करो, कुछ केसेस में वो मैसेज करे, बिकॉज ये रीडिंग में स्ट्रांगली ऐसे नहीं आ रहा कि सिर्फ वो ही करने वाले, ये रीडिंग में आप दोनों मैसेज करने वाले हो एक दूसरे को। ओके, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हो, म्यूचुअल होने वाला है। ठीक है, इट्स लाइक कभी वो इनिशिएट कर लेंगे आपसे मैसेज, कॉल आप इनिशिएट कर लोगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। ऑल राइट, सो नथिंग टू वरी, ये इंसान आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। कुछ केसेस में तो ये एक थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, आप देख रहे हो, दिस पर्सन इज लीविंग अ थर्ड पार्टी टू बी विथ यू। ओके, सो लेट्स सी इसमें से क्या मैसेज आता है आपके लिए। विल सी एनी मैसेज। चलो मैं ये ऐसे ले रही हूँ। एंगेजमेंट, वाओ, आप में से काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। लिटरली इट्स लाइक आप इनके साथ, आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी या एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है। मैं क्या कह रही थी, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो क्या करे, वो ना कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना हो सकता है या आपको कन्विंस करना, वो सोच रहे हैं कि क्या करूँ कि वो आपको पाले। ठीक है, दैट इज़ वन। वर्थ वेटिंग फॉर, देखो गाइज, डोंट गिव अप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से कुछ लोग ना एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जहाँ आपको लग रहा है मैं कब से रुकी हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, कब से रुकी हूँ, और प्यार आपको भी पता है वो आपसे करते हैं और आप भी करते हो। तो ये मैसेज है कि वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। मैंने क्या बोला, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स इंटरवीन करने वाली है, भगवान खुद इंटरवीन कर रहे हैं आप दोनों को साथ लाने के लिए। एक डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आप दोनों के केस में। ठीक है, आप दोनों साथ आने वाले हो, एंड ये आपको भी पता है क्योंकि आपके पर्सन के साथ आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और आपके पर्सन ने आप में बहुत इन्वेस्ट किया है, ये उनके लिए है। ठीक है, सो डोंट क्विट, छोड़ो मत अभी इस इंसान पे होप मत छोड़ो। ये इंसान कहीं नहीं जा रहे, ये लिटरली प्लान कर रहे हैं कि ये कैसे आपकी तरफ आए। देखो, चैरिट आया हुआ है, आई मीन आप अगर ये 4-5 कार्ड्स को अगर पढ़ो तो आप देखो दैट ये आपकी तरफ आने की कोशिश में है। ऑल राइट, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मैंने क्या कहा था कि मुझे यहाँ 2 सिनेरियोज आए हुए हैं, 2 सिनेरियोज। एक ऐसे इंसान है, आप में से कुछ ऐसा एक सेक्शन है, एक ऐसा ग्रुप है जो गिव अप कर चुके हैं इस इंसान पे, ये उनके लिए है। देखो, रिलीज़ योर एक्स। आप में से कुछ लोग, आपको खुद भी पता है कि आप इस इंसान के साथ कभी खुश नहीं थे, सो आप रिलीज़, ये मैसेज आपके लिए, रिलीज़ करो एंड मूव ऑन। एंड आप कर रहे हो, आपको इंटरनली पता है कि ये इंसान आपको बिल्कुल प्यार नहीं करते, दिल में आपको पता है कि वो आपको प्यार नहीं करते, कभी उन्होंने आपको कभी कुछ दिया ही नहीं इस रिलेशनशिप में, एंड आपको भी ये पता चल चुका है, एंड आप मूव ऑन कर रहे हो, ये उनके लिए है। सो आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, रिलीज ओके, ये मैसेज आपके लिए आया है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये उनके लिए है जिन्हें पता है दैट आपके पर्सन आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। देखो, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड वर्थ वेटिंग फॉर, इट्स लाइक आप रुके हो, ये इंसान कब आपकी तरफ आएंगे, कब आपका रिलेशनशिप में आप दोनों वापस आ जाओगे। मैंने क्या कहा था, 2 सिनारियोज आए हैं लिटरली। ये देखो, ये 3 कार्ड उनके लिए है जिन्हें लिटरली पता है दैट आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, लिटरली आपको पता है। एंड ये उनके लिए है जो नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग जो ये इंसान को छोड़ के आगे बढ़े हो, बिकॉज आपको पता है ये इंसान के साथ आपका फ्यूचर नहीं है, प्यार ही नहीं बचा, वो आपको प्यार नहीं करते, आप भी नहीं करते, अब आप खुद भी थक चुके हो। आपकी ज़िंदगी में डिवाइन एक नया इंसान आ रहा है गाइस। ओके, ये आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आ रहा है, एक पैशनेट बिगिनिंग हो रही है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, ये उनके लिए है जो मूव ऑन कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आ रहा है जो आपको बहुत प्यार करेगा। मैंने कहा ना, आप में से काफ़ी लोगों का एक बुरा फेज़ ख़त्म हो गया। अगर आप सिंगल थे, रुके थे, तो अब आप सिंगल नहीं रहोगे। इट्स लाइक समबडी न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ऑल राइट,
एट ऑफ वॉन्स है, टू ऑफ वॉन्स है। डेफिनेटली एक्सपेक्ट थोड़ा रुकना पड़ सकता है, आप रुको, बट समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून। ओके, नाउ आपके लिए एडवाइस देखते हैं। विल सी इफ यू हैव एनी एडवाइस फॉर यू। एक एडवाइस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोंट क्विट। ओके, छोड़ना मत। आप में से काफ़ी लोग जिनको पता है दैट आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना रह ओ शिट, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इज दिस अ जोक? हायरोफेंट एंड फोर ऑफ वंस, एंगेजमेंट। मैंने क्या कहा था? आप में से काफ़ी लोगों की शादी होने वाली है बहुत जल्द। देखो गाइस, आप में से काफ़ी लोगों की शादी होने वाली है एंड आप बहुत जल्द एंगेजमेंट या शादी, वट एवर इट इज़, फैमिली इन्वॉल्व होना। ओ माई गॉड, इज़ दिस अ जोक? हायरोफेंट, एंगेजमेंट, एंड देखो ये कार्ड क्या बता रहा है? आप लोगों की शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, कुछ भी, डिपेंड्स, बिकॉज जनरल रीडिंग है। आपका रिलेशनशिप बहुत डिवाइनली गाइडेड है गाइस। ओके, आपका रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है एंड ये रिलेशनशिप में होप आप में से कुछ लोग बहुत वरी कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, लाइक इतना अच्छा रिलेशनशिप था, ये तो मुझे बहुत प्यार करते थे, क्यों ऐसा हो रहा है? स्ट्रेसफुल पीरियड चल रहा हो, वट एवर इट इज़, आई डोंट नो, बट बिकॉज एक जनरल रीडिंग है, डिफरेंट होगा डिफरेंट के लिए, बट देखो, ओके, डोंट लूज होप, बिकॉज आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। ऑल राइट, एट ऑफ कप्स। नाउ ये उनके लिए है, मैंने क्या कहा था गाइज, इस रीडिंग में मुझे दो सिनारियोज आए हुए हैं। एट ऑफ कप्स उनके लिए है जो एक इंसान को छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा था, इस रीडिंग में दो सिनारियो, आप में से कुछ लोग अपने किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो नई ज़िंदगी की तरफ। आपको भी पता है आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है वेरी सून। ओके, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, सो ये उनके लिए है। सो एज़ फार एज द एडवाइस इज़ कंसर्न, आपके लिए एडवाइस गाइज एक ही है, ये उनके लिए है जो मूव ऑन कर रहे हैं लाइफ में, किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ये उनके लिए है। उनके लिए जो एडवाइस आई है गाइज, मूव ऑन, आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर है, देयर इज़ अ न्यू फ्यूचर वेटिंग फॉर यू। ओके, आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आने वाला है बहुत जल्द, टाइम लगेगा, मे बी शायद आपको थोड़ा रुकना पड़ सकता है। थ्री ऑफ वॉन्स है, पेज ऑफ वॉन्स है, हो सकता है दैट आपको थोड़ा पीरियड आपको रुकना पड़े, बट डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आएगा एंड मैंने कहा ना, एक नया पैशनेट रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। इट्स लाइक दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे, डिवाइनली गाइडेड होगा ये रिलेशनशिप, जिसकी तरफ देखो आप किसी को छोड़ के किसी की तरफ बढ़े हो। ये एडवाइस भी उन्हीं के लिए आ रही है, उन्हीं के लिए है जो एक इंसान को छोड़ के आगे बढ़े। ठीक है, सो जस्ट बी हैप्पी, खुश रहिए एंड हमेशा याद रखो, आप में से कुछ लोग ना ऐसा सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ओ शिट्स। देखो, 10 ऑफ, ये एडवाइस स्पेशली उनके लिए है जो मूव ऑन कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये देखो दो कार्ड साथ ही में आने थे। देखो, रिलीजिंग रिवर्स में आया, आप किसी चीज़ को वापस, वही मैसेज आई। ये एडवाइस भी उन्हीं के लिए है जो एक इंसान को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में। नाउ आपके लिए जो एडवाइस है वो गाइस ये है कि आपको बहुत ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने इतना कुछ किया इस इंसान के लिए, क्यों मेरा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ। सो एडवाइस ये है कि हमेशा याद रखो, ग्रेटेस्ट सोल्स जो होते हैं वो तभी इवॉल्व होते हैं जब उन्हें सफरिंग दी जाती है। इट इज़ लाइक, अगर हम सोना से एक ज्वेलरी बना रहे हैं, अगर मैं एक ज्वेलरी बना रही हूँ गोल्ड, बट वो गोल्ड को पहले तपाना पड़ता है, वो गोल्ड को जलाना पड़ता है आग में, या किस में बोलते हैं उसे मेल्ट करते हैं, राइट। वो गोल्ड को आग में तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, फिर जाके उसमें से एक सुंदर सी ज्वेलरी बनती है। वैसे ही हम इंसान हैं। आप अगर, आपको लग रहा है दैट आपकी लाइफ में इतने पेन क्यों आया, इतना सफरिंग क्यों आया, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों आपका एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान आपको कुछ बनाना चाहते हैं, आपको एक ब्यूटीफुल नेकलेस बनाना चाहते हैं। आपका सफरिंग का फेस इसलिए था क्योंकि वो सफरिंग ज़रूरी था। अगर वो सफरिंग नहीं होती तो आपने जो आज आप हो, आपने खुद रियलाइज़ किया होगा कि आज आप बहुत अच्छे इंसान बन चुके हो, आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। सो अगर वो सफरिंग नहीं होती तो आप ये नहीं बनते जो आज आप बने हो, ठीक है, या आप जो बनने जा रहे हो। सो जो भी हो रहा है वो एक डिवाइन पर्पस,
इसके पीछे एक डिवाइन पर्पस है। गाइस याद रखना, लाइफ में हम हर फेज़ में कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। सो अगर आपका एक रिलेशनशिप वर्क नहीं हुआ है इसके पीछे बिकॉज या नहीं हो रहा है, या आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे एक डिवाइन पर्पस है। देखो भगवान की मर्ज़ी से बोलते हैं एक पत्ता भी नहीं हिलता है, यू नो। सो आपको क्या लगता है आपके साथ जो हुआ क्यों हुआ, ये एक डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है। देखो हमेशा याद रखो, अगर हमारी विल के हिसाब से नहीं हो रहा है इसका मतलब वो भगवान की विल के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है इसका मतलब वो किसी और की मर्ज़ी से हो रहा है, और वो कौन है, वो यूनिवर्स है, वो डिवाइन भगवान है। जिस भी भगवान को आप मानते हो वो गॉड है, वो भगवान है, ठीक है। सो आप ट्रस्ट रखो अपनी इस प्रोसेस पे, ट्रस्ट करो। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपको आज पता नहीं चलेगा, 1 साल बाद जब आप मुड़ के देखोगे तब आप सोचोगे अरे वाह जो हुआ अच्छा हुआ, देखो वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, इसीलिए तो मेरी ज़िंदगी में ये एक नया इंसान आया, एक नई रिलेशनशिप आई, नई मैरिज आया, एंड आप उस रिलेशनशिप में बहुत खुश रहोगे। वो अलग बात है कि वो रिलेशनशिप कितने टाइम तक चलेगा, वो अलग बात है। बिकॉज़ आप जानते हो मॉडर्न जनरेशन में काफ़ी रिलेशनशिप 4 साल चलते हैं, कुछ रिलेशनशिप 10 साल चलते हैं, कोई 20 साल चलते हैं। हम सब एक रिलेशनशिप में लकी हैं तो पूरी ज़िंदगी चलेगा, बट डिपेंड्स, भगवान की विल है। वी डोंट नो हमारे रिलेशनशिप कितने साल चलेगा, पर जितने भी साल वो रिलेशनशिप चलेगा आप खुश रहोगे। ऑलराइट, हो सकता है आप एंड तक इनके साथ रहो, हो सकता है दैट 15 साल 20 साल जितने भी साल आप इस इंसान के साथ रहोगे आप खुश रहोगे। सो आपको खुद पे भरोसा नहीं है बट आप डिवाइन पे तो ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। भगवान पे तो ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। एक मदर एक फादर अपने बच्चे के लिए कभी बुरा सोचेंगे, ठीक है, कभी भी सोचेंगे। एक पेरेंट, अगर आप एक पेरेंट हो, एक मदर हो, एक फादर हो, क्या आप अपना बच्चा का बुरा चाहोगे? आप अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट फ्यूचर लिखोगे ना, लिखोगे या नहीं? आपके 4 बच्चे, आप चारों के चारों बच्चों के लिए एक अच्छी सी फ्यूचर लिखोगे, राइट। वैसे ही भगवान है, वो अब इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी के अपने सब्जेक्ट हैं, हर किसी की अपनी एग्ज़ाम्स हैं, हर कोई अपना एग्ज़ाम दे रहा है, हर किसी का सब्जेक्ट अलग है, हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग है, सबको अलग अलग तरह से एग्ज़ाम्स देनी है। सो आपको क्या लगता है कि भगवान आपकी ज़िंदगी में हमेशा पेन ही रखेंगे, खुशियाँ नहीं रखेंगे? आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो। वो आपके पेरेंट हैं, लाइक गॉड इज़ योर मदर, गॉड इज़ योर फादर। वो आपके लिए बेस्ट लिखेंगे एंड ब्यूटिफुल लाइफ लिखेंगे, ठीक है। सो दैट्स द ओनली मैसेज, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट गॉड। अब देखो यूनिवर्सल इंटरवेंशन, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट, इट इज़ लाइक यूनिवर्स इंटरवीनिंग टू मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। इट इज़ लाइक, अब जो आपको क्या लग रहा है, देखो ये मैंने आपके सामने शफल किया, देखिए वेयर आर यू हेडिंग टू, वेयर आर यू हेडिंग टू, ठीक है। सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। यू आर हेडिंग टू अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। आप जहाँ भी जा रहे हो फेथ रखो कि उधर कोई तो है जो आपको पकड़ लेगा, वो आपका डिवाइन गॉड है, यूनिवर्स है, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, बट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एंड यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। आपके साथ जो हो रहा है आपको आपके अच्छे के लिए हो रहा है ना। आप में से तो काफ़ी लोगों के लाइफ में ऑलरेडी अच्छा हो रहा है, बिकॉज आई डेफिनेटली सी आपकी शादी हो रही है, बट ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है ना जिनका जो लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, लाइक जिन जो एक रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। सो ये जो एडवाइस थी ये उनके लिए आई है। ऑलराइट गाइज, सो बस यही थी गाइज आपकी रीडिंग। आई रियली होप आपसे रेजोनेट हुआ है, आपको हेल्प मिली है, एंड सो दैट वाज दैट। यू गाइज टेक केयर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई, ओके। सो आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, बाय।